के कारण, देह के कारण से है। देह भाव हट गया तो किसका किससे संबंध है? ये सिद्धांत की बात है। व्यवहार जहाँ है, जैसा है, व्यवहार अपनी जगह पर है, लेकिन मौलिकता में देखे तब की बात है। किस जीव का किससे संबंध है? तो सदगुरु कहते हैं तुम इश्क में मत वाला होना चाहते हो, उस आत्म प्रेम में डूबना चाहते हो, सराबोर होना चाहते हो, तो दुई को दूर कर दिल से। ये द्वैत भाव जो है, कुछ पाने की आशा, मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब द्वैत भाव है। शरीर स्त्री पुरुष है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। शरीर काला गोरा है, आत्मा काला गोरा नहीं है। सारे जितने लक्षण हैं सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। वो तो शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है। उस ज्ञान में डूबना है, उस तत्वबोध में डूबना है, तो दुई को तो दूर करना ही होगा, द्वैत भाव का त्याग करना ही होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये रास्ता अकेले का रास्ता है, अकेला होकर ही रास्ते में प्रवेश। वहां कुछ भी लेकर चलोगे, थोड़ा सा भी कुछ अहम भाव है तो प्रवेश नहीं होगा, रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल नंगा हो करके, नंगा होने का मतलब निराभिमान, निर्मोह, निर्लोभ हो करके वहां उस धाम में प्रवेश हो सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर सावधान करते हैं, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये रास्ता नाजुक रास्ता है, बोझा लेकर के चलना यहां पर संभव नहीं है। निभार हरवे हरवे तर गए बूढ़े जिन सिर भार, साहब कहते हैं। हरवा होना, हल्का होना। हल्का होना मतलब अपने को कुछ ना मानना, कुछ भी नहीं। मैं साधु हूं, मैं गुरु हूं, ये भाव भी खत्म। बिहार में जो है सो है, लेकिन परमार्थ में न साधु, न शिष्य, न गुरु, कुछ भी नहीं है। मैं साधु हूं, ये भी बोझा है। मैं गुरु हूं, ये भी बोझा है। मैं अमुक, ये भी बोझा है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सब बोझा ही तो है। साहब कहते हैं ये निर्भर होकर रहकर रास्ता है, ये बोझा लेकर नहीं चल सकते। सारा बोझा त्याग, सारा बोझा त्यागना होगा। ये नाजुक रास्ता है। इसलिए कहा गया है ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परस खगेत न लागे ही बारा। ज्ञान का रास्ता कैसे है? कृपान की धार, तलवार की धार पर चलना, चुके कि गिरे। साहब ने एक पद में कहा है, आना हो तो आइयो सूली ऊपर यार। तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना वो जो यार है, प्रीतम है, सूली के ऊपर है, सूली पर चढ़ना पड़ेगा। ये सूली पर चढ़ना क्या है? निर्मोह होना। और मोह इतना प्यारा है मन को, लोग प्रायः कहते हैं साहब बात तो आप सही कहते हो, लेकिन कैसे मोह छोड़ें? बस गड़बड़ यही आ गई। कैसे छोड़ दें साहब? भाई मोह छोड़ने को कहा जा रहा है, जिम्मेदारी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है।
कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, सेवा छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मोह छोड़ने के लिए। लेकिन मोह इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मोह छोड़ने पर आदमी लगता फिर हमारे पास बचेगा क्या। कुछ तो माने अपना, कुछ तो है, थोड़ा बहुत लिए रहे, तब लगे कि हाँ हमारे पास भी कुछ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, पुराने जमाने का उदाहरण, अब आज तो गाड़ी मोटर जमाना हो गया। पुराने ज़माने में कुछ लोग होते थे, सामान बेचने जाते थे, कुछ लोग तो सामान बेचने जाते थे तो सिर पर बोझा रख लेते थे। कुछ ऐसे सामान होते थे कि गट्ठा बांधे बड़ा सा और यहाँ पीठ पर ही ऐसे करके पीठ पर बांध लेते थे। एक बनिया था, कपड़ा बेचने का काम करता था, कपड़ा गट्ठा बांध करके ऐसे सिर पर यहाँ पर लाद लेते थे और इधर पीछे गांठ बांध लेते थे और जैसे चलते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ, उसके सारे कपड़े बिक गए, कुछ नहीं बचा, खाली जिसने कपड़े बांधते थे गट्ठर वही कपड़ा बचा उसके पास, सारे कपड़े बिक गए। लौट रहे थे, कुछ दिन तो चले, कुछ दूर चले, फिर देखे एक खेत के मेल में बड़े बड़े ढेला रखे थे मिट्टी के, तो 4-5 इतना बड़ा बड़ा ढेला मिट्टी का अपने कपड़े में बांधा और सिर पर लाद लिया। लोगों ने कहा अरे तो मिट्टी का, अरे भैया लगता था बोझा चल रहा, अब बोझा नहीं लगता था, उड़ जाऊंगा, हल्का लग रहा है, उड़ जाऊंगा। तो ये बोझा लेकर चलने में मजा आता है, निभार होकर चलने में मजा नहीं आता। साहब कहते हैं चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। सिर पर बोझा लेकर नहीं चल सकोगे, नाजुक रास्ता है, अकेला होने का रास्ता है। और जो अकेला हो जाता है, भीतर से अकेला होना, अनासक्त, निर्मोह, निर्लोभ, यही अकेला होना है। कोई चाहना नहीं, ना अपने को कुछ मानना है कि मैं ऐसा हूं, और ना बाहर से कुछ चाहना करना है। अकेले होने का मतलब यह है, बाहर की सारी चाहना खत्म और अपने को कुछ मानना खत्म। ये दो, मैं कुछ हूं अब मुझे कुछ चाहिए, बस यही बोझा है। और यही बोझा हमें संसार में ले जाकर के पटक देता है। मैं कुछ हूं ये भाव बिल्कुल हटा दे अंदर से, और मुझे कुछ चाहिए ये भाव हटा दे। बिल्कुल निर्चाह और निर्माण, ये निर्चाह और निर्माण होना, ये निर्भर होना है। और जो निर्भर हो गया उसके कल्याण तो मिला मिलाया, कल्याण स्वरूप ही है वो, वही उस मस्ती में मस्त हो सकता है। जिसके साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना। ये साधना, ये जो हम ध्यान की साधना कर रहे हैं वही निर्भर होने के लिए है, लेकिन हमारा मन वहाँ भी कुछ लेकर चलना चाहता है। थोड़ा सा तो याद कर लें, थोड़ा सा कुछ तो कुछ मान लें, थोड़ा तो कुछ सोच लें, फिर साधना कैसे बनेगी। ध्यान का मतलब है अपने को कुछ ना मानो, सबको छोड़ना, सबको छोड़ देना। ध्यान के मंजिल में वही पहुंच सकता है जो मन से सब कुछ को छोड़ देता है। न याद, न स्मरण, न कल्पना, बस मंजिल मिले मिलाई है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी, हमें दुनिया से यारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कुछ सर पटकता है, हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है,
हमन सिर बोझ भारी क्या। सदगुरु कबीर ने पूरा सब कुछ इस पर में बता दिया है। उनकी विशेषता रही है, एक छोटे से छोटे पद में अध्यात्म का पूरा सार वो भर देते थे। हम पढ़ते तो हैं, याद भी करते हैं, प्रवचन भी देते हैं, लेकिन मर्म समझ नहीं पाते, जीवन में जी नहीं पाते, उतार नहीं पाते। यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमारे अंदर एक बोझा बना हुआ है, राग रंग आसक्ति कामना, ये सब भरे रह जाते हैं, इन्हें हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए पढ़ते गुनते हुए भी, जानते समझते हुए भी वो मस्तानगी, वो मस्ती का अनुभव नहीं हो पाता है। अनुभव करना होगा तो सारा बोझा चित्त से उतार देना होगा। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम